आपका भी यही सवाल है? हाँ बताइए। आफ्टर सिलेक्शन आपकी चॉइस है कि आप पढ़े या ना पढ़े। जैसे आप मसूरी जाएंगे ट्रेनिंग पे, तो मसूरी में एग्जाम्स होते हैं, बहुत सारे पास करने होते हैं। तो जनरल ट्रेंड ये है कि जो बच्चे यहाँ इसमें टॉप करते हैं वहां फेल हो जाते हैं, क्योंकि वहां कंपल्शन नहीं है, कोई ऐसा मोटिवेशन नहीं है कि आप एग्जाम को पास करें, बस ये कि पास करना पड़ता है फाइनली। वहां कोई नहीं पढ़ना चाहता है, वहां सब मौज में रहते हैं एकदम। डे 1 से ही प्रोग्राम शुरू हो जाता है वहां पर। बीच में तो सरकार ने शायद वहीं एक पब भी खुलवा दिया था एकेडमी के अंदर ही, फिर बंद करना पड़ा, अब बाहर जाना पड़ता है उन लोगों को। वहां दिन भर प्रोग्राम चलता रहता है, मतलब पढ़ाई तो होती है, ट्रेनिंग भी होती है, पर वहां सीरियसनेस बहुत कम रहती है, जैसा मैं जानता हूं, जितना मैं जानता हूं। अब उनके सामने क्राइसिस क्या होता है कि यूपीएससी ने देश भर में से चुन के कुछ लोग भेजे जो वहां जाके फेल हो गए। यूपीएससी की इज्जत दांव पे है, भारत सरकार की इज्जत दांव पे है, एकेडमी की इज्जत दांव पे है, तो फिर वो एक सिस्टम है, बच्चे पास हो जाते हैं। जैसे यूनिवर्सिटीज में, गांव में, स्कूल में होते हैं ना पास भाई। सीबीएसई में सारे बच्चे 95% ले आते हैं आजकल, 90 से कम किसी को नहीं मिल रहा। एक हमारे पड़ोस का बच्चा फेल होने वाला था, उसका 90+ आ गए। तब से मुझे सीबीएसई भरोसा खत्म हो गया है। आजकल तो हर बच्चा कमाल कर रहा है, वो बच्चा नहीं कर रहा है, सिस्टम कर रहा है। तो फिर वहां क्या करता है कि आखिरी दिन एग्जाम से पहले बच्चों को डांटते हैं, ठीक से एग्जाम देना, चलो हो सकता है एक क्वेश्चन आ जाए ऐसे। और क्वेश्चन पेपर के टाइम पे इन्विजिलेटर जो होता है किसी जरूरी काम से चला जाता है बाहर, राम राज्य स्थापित हो जाता है थोड़ी देर के लिए, लोग आपस में मिलके समाजवाद ले आते हैं, सबको बराबर अंक मिले, तो मार्क्स का समाजवाद, कार्ल मार्क्स नहीं, MARKS, वो वाला मार्क्सिज्म एस्टेब्लिश होता है। तो पढ़ना पड़ता है मसूरी में या जहां भी आप जाएंगे। अगर IAS में जाएंगे तो नागपुर में पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप जिस सर्विस में काम करेंगे अगर आप ठीक से नहीं पढ़ेंगे ना, रोज मजाक बनेगा आपका, बड़ा खराब लगता है। IAS ऑफिसर को मैंने देखा है मजाक बनवाते हुए, आप उनकी हालत सोचेंगे ना, घबरा जाएंगे। हैं क्या होता है कि उनको, जैसे मान लीजिए इनकम टैक्स में चले गए, IRS IT एक सर्विस है, एक IRS GST है। अब इफ यू आर इन IRS IT एंड यू स्टार्ट योर करियर एज एन असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, आपको बहुत काम करने हैं, आपको बहुत सारे जो असेसमेंट्स हैं वो करने हैं, नोटिस भिजवाने हैं। किसी ने इनकम टैक्स ठीक से पे नहीं किया, आप नोटिस भिजवाएंगे, उसका रिप्लाई आएगा, उसको पढ़ेंगे, फिर उस पर काम करेंगे। एंड यू ऑल्सो हेड ए कोर्ट, आपकी कोर्ट होती है। अगर आपके जूनियर ने, जैसे इनकम टैक्स ऑफिसर ने नोटिस जारी किया, एक पेनल्टी लगा दी है, तो जिससे पेनल्टी लगाई है, दिस पर्सन हैज द राइट टू फाइल एन अपील, एंड यू आर द पर्सन टू जज द अपील, बीइंग इन द ACTIT or maybe DCIT when you become DCIT after 2 years, that is Deputy Commissioner of Income Tax. आपने इनकम टैक्स एक्ट 1961 ठीक से नहीं पढ़ा। एक्ट इतना है, लेकिन उसके इंटरप्रिटेशन और जजमेंट मिला के इतना हो जाता है, 1 बेसिक बुक। और जो यूपीएससी के लिए 50 बुक्स पढ़ता है, उसके लिए 1 बुक पढ़ना कौन सी बड़ी बात है? पढ़ ही सकता है, पर नहीं पढ़ते हैं बहुत लोग। फिर क्या होता है, अब सोचिए, आपके ऑफिसर ने एक नोटिस निकाला, जिसपे निकाला उसने केस कर दिया, अपील डाल दी, आप जज बन के बैठे हैं। एक वकील सरकार की तरफ से आपके सामने आया है जो इनकम टैक्स में पारंगत है एकदम, और दूसरा पक्ष एक चार्टर्ड अकाउंटेंट प्लस लॉयर को लाया है जो 30 साल से इनकम टैक्स पे ही काम कर रहा है, वो आपके सामने खड़ा है, बोलना शुरू करता है कि सर, इफ वी सी सेक्शन दिस ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 and the judgment given by Honorable Supreme Court in 1972 with the name of this, 3rd para, 2nd line, आप ऐसे देखते रहते हैं उसे, अच्छा गुड, आपको कुछ नहीं पता और फैसला आप करेंगे। उधर से दूसरा 4 केस बता रहा है, 4 केस लॉज वो बता रहा है, 4 वो बता रहा है। फिर जज साहब क्या होता है, कुछ दिन के बाद ऐसे कहते हैं, अच्छा आपने पढ़ा है वाला, गुड 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 गुड, इसने नहीं पढ़ा हुआ है।
फिर बाद में बोलता है सुन लिया, द जजमेंट इज रिजर्व्ड, 7 दिन के लिए। फिर घर जाके पढ़ते हैं सारे किस क्या क्या है भाई, या किसी को हायर करते हैं किसी सीए को कि भैया शाम को आ जाया करो, थोड़ा समझा दिया करो। लोग मजाक बनाते हैं कि यार ऐसे ऐसे IAS आते हैं, पता नहीं कहां से ढूंढ के ले आते हैं। अगर आप नहीं चाहते कि आप ऐसे IAS बने तो पढ़ लेना चाहिए इन एनी सर्विस। आप IPS हैं, आपको IPC नहीं आती है। IPC आई होप यू नो, जो खत्म होने वाला शायद अभी तो नहीं हुआ है। इंडियन पीनल कोड आपको ना पता हो, CRPC ना पता हो, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। सारा खेल CRPC और IPC का है पैसे जिंदगी में। और एक एविडेंस लॉ है, एविडेंस एक्ट है। अगर IPS बनना है, अच्छा IPS, एक तो होता है कि IPS बन के धाएं 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 कर रहे हैं, वो तो एक छोटी बात है। गाड़ी से उतरे, 4 कैमरा मैंने स्लो मोशन रिकॉर्ड करवा रहे हैं और पीछे बैकग्राउंड में गाना लगवाया और चलवा दिया यूट्यूब पे और मस्त हो रहे हैं लाइक्स देख देख के, ये तो बचपना है। अगर आप IPS बने तो फिर इसका मतलब है कि जिस जिले में आप हैं उस जिले में क्रिमिनल की रूह कांपती है। क्रिमिनल्स के व्हाट्सएप ग्रुप पे क्या चल रहा है, भैया इस जिले में नहीं करना है, जिला बदल लो। कोई आपसे IPC की बात करना, टिप्स पे होना चाहिए। कोई बोले सर IPC सेक्शन 380 में जो सेकंड क्लॉज है उसमें ये आप कहेंगे, थर्ड भी पढ़ लेते। थर्ड क्लॉज में ये भी तो लिखा है, एंड दैट इज प्रोवाइडेड इन कंटेक्स्ट ऑफ क्लॉज 3 यू हैव टू इंटरप्रेट क्लॉज 2। वकील को घबराना चाहिए आपसे IPC के मामले में, CRPC के मामले में। खैर इन्होंने कहा सर IAS बनने के लिए पढ़ लूंगा, क्या उसके बाद ही पढ़ना पड़ेगा? हाँ पढ़ना पड़ेगा, जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा। और सरकार जिस मूड में है, जब तक IPC रटोगे IPC हट जाएगा, कुछ नया आ जाएगा, फिर वो पढ़ना पड़ेगा। IAS को ज्यादा पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो IPS को भी एक तरह से अपने अंडर उसको ऑब्जर्व करना होता है कि सब चीज ठीक चल रही है। So if you are studying for civil services so that you have not to study throughout your life after getting selected, the answer is no. You will have to study throughout your life. और जिंदगी भर पढ़ेंगे तो अच्छे रहेंगे, क्योंकि दिमाग एक्टिव रहने से दिमाग दूर तक चलता है, और नहीं तो डिमेंशिया हो जाता है। डिमेंशिया से बचना है तो जिंदगी भर पढ़ते रहना, बोल बोल के, उससे डिमेंशिया कम होता है।